हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम हिंदी का रिवीजन शुरू करेंगे। तो जो हमें फ़िलहाल हम जो हमारी पेपर स्टाइल है उस हिसाब से करेंगे रिवीजन। तो उसमें सेक्शन ए है पद्य विभाग और एक एक वाक्य में उत्तर है। और इस बार आपको मिल गई है, सिलेबस मिल गया है। उसमें आपने देखा कि पोयम 1, 3, 5, 9 और 11 आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पोयम के एमसीक्यूज करेंगे। फर्स्ट है, मीरा को किसने आने के लिए कहा है? तो इसका आंसर होगा हरि ने। इधर मैंने हरि ने लिखा है, लेकिन आपको पूरा लिखना है कि मीरा को हरि ने आने के लिए कहा है। सेकंड है, कृष्ण क्या कर रहे हैं? तो इसका आंसर होगा कृष्ण होली खेल रहे हैं। थर्ड है, कृष्ण के साथ कौन कौन होली खेल रहा है? तो इसका आंसर होगा कृष्ण के साथ राधा और व्रज की नारियां यानी कि गोपियां होली खेल रही है। फोर्थ है, कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं? तो इसका आंसर होगा कृष्ण धमार राग में गीत गा रहे हैं। स्टूडेंट, ये फर्स्ट पोयम के कंप्लीट हुए। पोयम 3 है कान भये बस बांसुरी के। उसके 1 लाइन आंसर हम करेंगे। फर्स्ट है, कृष्ण को किसने मोह लिया है? इसका आंसर है कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया है। सेकंड है, गोपिया श्री कृष्ण की मुरली को क्या समझती है? तो इसका आंसर होगा गोपिया कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन समझती है। थर्ड है, कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते थे? तो इसका आंसर होगा कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करते थे। फोर्थ है, कृष्ण गले में किसकी माला पहनते थे? तो इसका आंसर है कृष्ण गले में लाल दाने वाली यानी कि मोती वाली गुंज की माला पहनते थे। फिफ्थ है, किसके कहने पर गोपी श्री कृष्ण का स्वांग कर रही है? तो इसका आंसर होगा अन्य गोपियों के कहने पर गोपी श्री कृष्ण का स्वांग कर रही है। अब हम करेंगे पोयम 5, भारत सिर रत्न भरत। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिशु सिंह के साथ बालक क्या कर रहा था? तो इसका आंसर होगा शिशु सिंह के साथ बालक खेल रहा था। सेकंड है, बालक का लालन पालन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा बालक का लालन पालन कश्यप ऋषि के आश्रम में हुआ था। थर्ड है, बालक भरत के माता पिता कौन थे? तो इसका आंसर होगा बालक भरत के माता पिता शकुंतला और दुष्यंत थे। फोर्थ है, भारत का प्रथम साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो इसका आंसर होगा भारत का प्रथम साम्राज्य दुष्यंत के वीर पुत्र भरत ने स्थापित किया। तो स्टूडेंट, ये थे 5th पोयम के 1 लाइन आंसर। अब हम करेंगे पोयम 9th, बाढ़ की संभावना। फर्स्ट क्वेश्चन है, घर कहाँ बने हुए हैं? तो इसका आंसर होगा घर नदियों के किनारे बने हुए हैं। सेकंड है, दरख्तों के तने कैसे हैं? तो इसका आंसर होगा दरख्तों के तने बहुत नाजुक है। थर्ड है, कवि ने झुनझुने किसे कहा है? तो इसका आंसर होगा कवि ने सभा में आए उन लोगों को झुनझुने कहा है जिनको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता और उन पर अपना निर्णय थोप कर
उनका मन चाहा उपयोग किया जाता है। ये वापस से बोलती हूँ। कवि ने झुनझुने सभा में आए उन लोगों को कहा है जिनको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता और उन पर अपना निर्णय थोप कर उनका मन चाहा उपयोग किया जाता है। फोर्थ है, कवि कालीन क्यों नहीं देना चाहते। क्या है? कवि कालीन क्यों देना नहीं चाहते। तो इसका आंसर होगा कवि के पांव इस समय कीचड़ में सने हैं, इसलिए कवि कालीन नहीं देखना चाहते। ये मैं वापस से रिपीट करती हूँ कि कवि कालीन क्यों नहीं देखना चाहते। इसका आंसर होगा कवि के पांव इस समय कीचड़ में सने हैं, इसलिए कवि कालीन देखना नहीं चाहते। तो यहाँ पे 9th पोएम के 1 लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे पोएम 11 जो बीत गई सो बात गई, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है तारों के टूटने पर अंबर क्या नहीं करता। तो इसका आंसर होगा तारों के टूटने पर अंबर शोक नहीं मनाता। सेकंड है कलियां और वल्लरियां किसका हिस्सा है। तो इसका आंसर होगा कलियां और वल्लरियां मधुवन का हिस्सा है। थर्ड है मधुघट किसका प्रतीक है। तो इसका आंसर होगा मधुघट जीवन का प्रतीक है। फोर्थ है मदिरालय किन पर नहीं पछताता। तो इसका आंसर होगा मदिरालय टूटे प्यालों पर नहीं पछताता। फिफ्थ है मदिरा के घड़ों और मधु प्यालों में किसकी ममता होती है। तो इसका आंसर होगा मदिरा के घड़ों और मधु प्यालों में कच्चे पीने वालों की ममता होती है। किसकी होती है। तो मदिरा के घड़ों और मधु प्यालों में कच्चे पीने वालों की ममता होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पोएम के 1 लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम वापस से इसी वीडियो में पोएम के MCQs कर लेते हैं, ताकि 1 लाइन आंसर और MCQ आपको लिखने में इजी रह जाए। तो अभी हम सेक्शन A का ही एक एक वाक्य में उत्तर के बाद है MCQs, तो वही टॉपिक हम आज वीडियो में वापस से पढ़ेंगे। तो अब हम MCQ करेंगे। फर्स्ट पोएम के MCQ है। फर्स्ट MCQ है औलूरी का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर होगा माफिक। सेकंड है किसके बिना मीरा को कुछ नहीं सुहाता। तो इसका आंसर होगा कृष्ण। थर्ड MCQ है कृष्ण अपने हाथों से गोपियों पर क्या डालते हैं। तो इसका आंसर होगा चंदन केसर। फोर्थ नंबर है कान्हा के संग कौन विराजमान है। तो इसका आंसर होगा श्यामा अर्थात राधा। तो ये थे फर्स्ट पोएम के MCQs। और मैंने पहले भी आपको हमेशा बोला है वीडियो में कि MCQs आपको पोएम के लेसन के बीच में से आ सकते हैं। उनके कवि लेखक के नाम, उनके जन्म तिथि, वो सब आपको MCQ में पूछा जा सकता है, तो वो आपको अपने आप करना होगा। थर्ड पोएम कान भये बांसुरी वेल। तो उसमें फर्स्ट MCQ है कृष्ण किसके हो गए थे। तो इसका आंसर होगा डायरेक्ट है, भूल गई, बांसुरी के। सेकंड है गोपियाँ व्रज छोड़कर क्यों भाग जाना चाहती है। तो इसका आंसर होगा व्रज में बांसुरी के रहने से, मतलब व्रज में बांसुरी रहती थी इसलिए वो व्रज छोड़कर जाना चाहते थे। थर्ड है गोपियाँ किसकी बनी माला पहनेगी। तो इसका आंसर होगा गुंजा की। तो यहाँ पे MCQ तो 3 ही है, लेकिन आपको पूछा जा सकता है कि कान्हा भय बांसुरी के कवि का नाम क्या है। तो
रसखान। हाँ, और उसके इसकी कविता का प्रकार क्या है? तो इसका आएगा सवैया। सवैया इसमें फर्स्ट MCQ है, शिशु सिंह के साथ कौन खेलता था? इसका आंसर होगा बालक भरत। सेकंड है, बालक किसके आश्रम में पढ़ रहा था? तो इसका होगा कश्यप के। थर्ड है, बालक भरत का सहचर कौन था? तो इसका आंसर होगा शिशु सिंह। फोर्थ है, इस पद्य के कवि का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा जयशंकर प्रकाश। फिफ्थ नंबर है, भरत की माता का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा शकुंतला। तो यहाँ पे फिफ्थ चैप्टर के कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे चैप्टर 6 पोयम 9 के। फर्स्ट MCQ है, कौन सी संभावनाएं सामने है? तो इसका आंसर होगा बाढ़ की। सेकंड है, कवि ने किस वन का जिक्र किया है? तो इसका आंसर होगा चीड़ वन का। थर्ड है, हम सफ़र क्या कर रहे हैं? तो इसका आंसर होगा ऊँघे हुए हैं। फोर्थ है, बाढ़ की संभावनाएं इस पद्य के कवि का नाम लिखिए। तो इसका आंसर होगा दुष्यंत कुमार। फिफ्थ है, दुष्यंत कुमार ने डैश के रूप में नए नए प्रयोग किए हैं। तो इसका आंसर होगा गज़लकार। किसके रूप में? तो गज़लकार के रूप में नए नए प्रयोग किए हैं। अब है पोयम 11, जीवन में एक सितारा था। तो इसका आंसर होगा माना वह बेहद प्यारा था। सेकंड है, जीवन में मधु का प्याला था। तो इसका आंसर होगा तुमने तन मन दे डाला। थर्ड है, लघु जीवन लेकर आए हैं। इसका आंसर होगा प्याले टूटा ही करते हैं। तो और आपको पूछा जा सकता है कि इस कविता के कवि का नाम क्या है? तो हरिवंश राय बच्चन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिवीजन के साथ मिलेंगे। आज हमने 1 लाइन आंसर और MCQ सेक्शन A का रिवीजन किया है। कल हम सेक्शन A का 2-3 वाक्य में उत्तर करेंगे। अस्तु।